आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा जरूरत ऐसे दिन नहीं आना चाहिए कि कंपनी की ना ओन्ड कैपिटल कम कर जाए। कंपनी के पास जो खुद के पैसे हैं उसे चलाने के लिए, कंपनी को बिजनेस रनिंग कराने के लिए खुद के पैसे कम कर जाए। तो जब खुद के पैसे कम कर जाए ना तो जरूरत इंसानों को ना झोली फैलाने पे मजबूर कर देती है। यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं है, उसे मार्केट से बोझ उठाना पड़ेगा। द वर्ड बोझ यानी कि बोरोड कैपिटल, और बोरोड कैपिटल में सबसे पहले आते हैं डिबेंचर्स। The word debenture means deeper. It means to owe. आपने पैसे उठाए, it has to pay. आपको पैसे देने हैं, आपको पैसे लौटाने, आज नहीं तो कल। आप लिख के दीजिए डिबेंचर, आप लिख के दीजिए कि आफ्टर द 8 years आपकी कंपनी आपको पैसे जरूर लौटाएगी और एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड पे, उसे कहते हैं डिबेंचर। डिबेंचर और कुछ भी नहीं होता, एक लिखा हुआ। देखो ना, करोड़ों की जमीनें, करोड़ों की जमीनों का बेटा प्रूफ क्या है कि आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास करोड़ों की जमीन है, प्रूफ क्या है? लिखा हुआ। देखो कमिटमेंट अलग चीज होती है, कमिटमेंट्स आप वर्ड कह दोगे उसका इंपॉर्टेंस अलग होता है, और कमिटमेंट आप लिख के दे रहे हो पेपर पे, तो जो राइटिंग है ना, जो सिग्नेचर है, जो कंपनी का सील है, जो कंपनी का स्टैंप है, उसे लीगल एविडेंस है कि कंपनी दुनिया को बता रही है हमने पैसे मार्केट में डिबेंचर्स इशू किए और मार्केट से पैसे रेज किए, उसे कहते हैं डिबेंचर्स। मैं रीड कर रहा हूं फर्दर। द वर्ड डिबेंचर, the word debenture is originated from the Latin word deber, which means to owe. To owe यानी has to pay, आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे। आपने शोल्डर्स हेवी की, आपने डिबेंचर्स यानी आपने अपने ऊपर बोझ रखा है, आपने शोल्डर्स हेवी किए, तो ये शोल्डर्स में बेटा आपको बोझ उतारना पड़ेगा। Which means to owe यानी कि to borrow और has to pay. So the debenture is an instrument, एक पन्ने का टुकड़ा, एक पन्ने का टुकड़ा जताता है कि आपने कर्जा दिया है, एक पन्ने का टुकड़ा जता रहा है कि कंपनी ने कर्जा लिया है। So the debenture is an instrument of credit, उधारी का। In writing कंपनी लिख के देगी, issued by the company. It is an acknowledgement, confirmation. It is a confirmation of a debt, कर्जे का, issued by the company under its common seal. Company is an artificial person. कंपनी साइन नहीं कर सकती, पर कंपनी अपने जगह पे अफिक्सेशन, जो बैंक वाले करते हैं ना ठप्पा लगाना, कंपनी अपने जगह पे स्टैंप लगा के देगी कि हाँ हमारी कंपनी ने मार्केट से 1000 करोड़ के डिबेंचर्स रेज किए हैं। देखो, borrowed capital is a debt capital which has to be written back to the creditors कंपल्सरी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आपके पैसे 8 सालों के बाद आफ्टर द 8 years आपके पैसे ब्याज के साथ आपको वापस दिए जाएंगे। और यहां तक कि मैं क्लियर कर दूं बेटा, कंपनी डिबेंचर्स के पीछे FRI पे करती है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर। 12 महीनों में एक बार कंपनी आपको पूरे साल का ब्याज देगी, सेव फॉर 8%। यानी अगर आपने लाखों रुपए के डिबेंचर्स परचेस किए, 1 लाख रुपीस के आपने डिबेंचर्स परचेस किए, आप कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन चुके हो। जो पर्सन डिबेंचर्स परचेस करता है वो कंपनी का डिबेंचर होल्डर होता है। अच्छा, क्या प्रूफ है बेटा? लिखा हुआ, कंपनी ने आपको लिखा हुआ डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया है। इट मींस 1 लाख रुपए के पीछे 8% के हिसाब से कंपनी आपको एवरी ईयर, वंस इन अ ईयर और एवरी ईयर 8000 रुपए 8 सालों तक देगी। 8%, 8000, 8 सालों तक आपको ब्याज देती है कि आफ्टर द 8th year, 9th year के बिगिनिंग में कंपनी आपको पैसे रिटर्न कर देगी, उसे कहते हैं डिबेंचर। और आप कंपनी के कर्जदार हो, यू आर द creditor of a company, creditors of the company, you are the debenture holder. debenture holder कंपनी के कर्जदार होते हैं। देखो फर्दर, मैं फर्दर रीड कर रहा हूँ। Interest has to be paid on the borrowed capital whether the company makes the profit or not. देखो ना, प्रॉफिट है वास्ता नहीं है, लॉस है वास्ता नहीं है, तो वास्ता किससे है? वास्ता साल का 8% जो ब्याज आ रहा है उससे। डिबेंचर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ रिलेशन, वास्ता किससे? उसके इंटरेस्ट से और उसकी कैपिटल से। कैपिटल 100% रिटर्न होनी चाहिए मैच्योरिटी पीरियड के बाद। इंटरेस्ट साल में एक बार
पूरे साल का जरूर आना चाहिए। आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो भी 8%, कम प्रॉफिट है तो भी 8%, प्रॉफिट नहीं है लॉस में चला रहे हो तो भी 8%, यस आपकी कंपनी लॉस में तो भी ब्याज करोगे 100%, नहीं तो कंपनी की उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कम हो जाएगी कि आप अपने कर्जदारों से रिश्ता नहीं संभाल पाए। देखो, to have the borrowed capital, the company issues the debentures, डिबेंचर्स से रिलेटेड आप उनके भाई ही समझो ना, डिबेंचर्स के भाई समझो, बी फॉर भाई, बी फॉर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के ब्रदर्स ही समझो, बॉन्ड्स उसी टाइप की होती है। और टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, सो द डिबेंचर रिप्रेजेंट्स द बोरोड कैपिटल। हम मानते हैं कि हमने अपने ऊपर कर्ज उठाया, अपने शोल्डर्स को हैवी किया है, एंड ऑक्यूपाई द इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। अपने पैसे होने के बावजूद आपको पैसों की कमी आ रही है, यू नीड द एडिशनल फंड्स, और एडिशनल फंड्स के लिए आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। नेक्स्ट, द डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। आपके बीच और हमारे बीच कर्जदार का रिश्ता है, हम यानी कि कंपनी के नजरियों से आप हमारे कर्जदार हो। आप कौन बेटा? जो पर्सन डिबेंचर खरीद रहा है वो डिबेंचर होल्डर हुआ, और डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो असली मालिक है, और ये बाहर वालों का रिश्ता है, ये कंपनी के कर्जदार है। नेक्स्ट, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू पावर टू इशू द डिबेंचर्स। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो मीटिंग में अधिकार है डिबेंचर्स कितने के इशू करने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है, डिबेंचर्स कब तक इशू करने, ये सब कुछ मीटिंग में डिसाइड करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रिजोल्यूशन पास करेंगे और डिबेंचर्स को इशू करके बोरोड कैपिटल रेज की जाएगी। फर्दर बेटा, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन रीड किया है, लगभग कहूँ या सच कहूँ 100% मैंने पूरा इंट्रोडक्शन रीड किया है। उसका रीजन ये इंट्रोडक्शन काफी इजी वर्ड्स में और बहुत बेस्ट है। आप जब आंसर रिटन प्रैक्टिस करने बैठो ना, तो पूरा इंट्रोडक्शन ट्राई करना कि पूरा पढ़ने के बाद आप बिना देख के लिखो। अगर आप पॉइंट्स अच्छे से पढ़ रहे हो, टाइम लो, यू शुड टेक द टाइम, आप टाइम ले रहे हो, और उसके बाद अच्छे से ट्राई करो कि आप अपनी लैंग्वेज में कंटेंट बना के लिखो, फिर आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत परफेक्ट होगी। प्रैक्टिस भी परफेक्ट होनी चाहिए, पीपी मैच होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द टॉफेन, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, कागज का टुकड़ा। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी, हेडिंग कंपनी का नाम लिखा होगा, एज अ एविडेंस, प्रूफ, संभाल के रखो भले आप उसे घर पे, एज अ एविडेंस ऑफ अ डेब्ट, कि कर्जा दिया है आपने और कंपनी ने कर्जा लिया है। तो द होल्डर, डिबेंचर होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन, इससे भी लोन का एक टाइप ही कहा जाता है, लोन ही है वो, लगभग समझो उससे रिलेटेड, एंड मोस्टली कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। टेंशन नहीं है, पिलो लेके सो जाओ। अगर आपने डिबेंचर्स खरीदी है ना कंपनी के, तो पिलो लेके सो जाओ। कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी, अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अपनी फिक्स्ड असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स आपके नाम करके बेच के आपका कर्जा उतार के जाएगी। उसे कहते हैं कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज ओवर द फिक्स्ड असेट। इट मींस, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, अगर आप डिबेंचर होल्डर्स हो ना, तो क्यों सेंटेंसेस मैंने कहा कि आप पिलो लेके सो जाओ, टेंशन ही नहीं करो। इट मींस आपके पैसे अगर कंपनी नहीं लौटा पाई, तो कंपनी ने आपके नाम पे ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिख के रखा है कि कंपनी की फिक्स्ड असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, मोटर व्हीकल्स या अदर फिक्स्ड असेट्स वो डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे होती हैं, और डिबेंचर होल्डर्स के पैसे नहीं लौटा सके, कंपनी फिक्स्ड असेट्स को सेल करेगी, ऑक्शन पे रखेगी, बोली पे रखेगी, और उसके बाद जो पैसे रिकवर हुए वो सारे पैसे आपके कर्जों में चुकता करेगी। इसकी वजह से मैंने ये सेंटेंसेस यूज किए कि पिलो लेके सो जाओ। जिन्होंने डिबेंचर्स परचेस किए, कंपनी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो भी वो आपका रास्ता पहले निकालेगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद लास्ट में इक्विटी शेयर्स। देखो, मूविंग फर्दर, नंबर 1 फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है क्रेडिटरशिप। देखो, शिप बेटा रिलेशन होता है ना, रिलेशन, उसे कहते हैं शिप।
दोस्त और दोस्त का रिलेशन, दो दोस्तों का रिलेशन, दोस्त फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप। कंपनी और कर्जदारों का रिलेशन, कंपनी और कर्जदारों का रिलेशन क्रेडिटरशिप, कर्जदारों का रिलेशनशिप लगा दो क्रेडिटरशिप हो जाएगा। क्रेडिटर यानी कि कर्जदार, कर्जदारों से रिश्ता क्रेडिटरशिप। देखो, द डिबेंचर represents the borrowed capital, therefore the debenture holders are the creditors of the company। कंपनी जता रही है कि आप हमारे कर्जदार हो। सेकंड, हक बनता है बेटा, हक बनता है। देखो ना, आपका हक बनता है, आपने अपनी खून पसीने की मेहनत से, आपके कमाई के पैसों आपने कंपनी में इन्वेस्ट की। 1 लाख रुपया आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख कमाने के पीछे मेहनत लगी होगी आपकी, तो उस मेहनत के पीछे, उस इन्वेस्टमेंट्स के पीछे आपका हक बनता है कि कंपनी आपको साल में एक बार, पूरे साल में एक बार, वंस इन अ ईयर आपको ब्याज पे करेगी। से फॉर 1 लाख रुपए के पीछे 8%, मैंने पहले भी कहा है, यानी कि 8,000 रुपया डाकिया डाक लाएगा, सीधा आपके विंडो से इन्वेलप आएगा, और इस इन्वेलप में आपका चेक होगा 8,000 रुपीज का, साल में एक बार। उसे कहते हैं इंटरेस्ट। द डिबेंचर होल्डर्स गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ इनकम। आपकी इनकम है वो 8,000 रुपया, बिना किसी टेंशन आ रहा है, यानी पैसों को कमा रहे हैं, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की, वो इन्वेस्टमेंट्स ने आपको पैसे कमा के दिए। आगे फर्दर, फिक्स्ड रेट ऑफ इनकम, इंटरेस्ट एज इनकम ऑन द डिबेंचर। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट कंपनी ऑफर्स डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशंस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छी है तो 8% की जगह 10% भी होगा, पर मार्केट कंडीशंस आज की तरह है, लॉकडाउन का सिचुएशन, बिजनेस बंद है, तो 8% की जगह 6.5% भी होगा, 7% भी होगा। यस। थर्ड, इट्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस वर्ड्स वाला प्रॉमिस नहीं, इट्स अ रिटन प्रॉमिस। लिख के दे रहे हैं आपको, कमिटमेंट कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। इट इज अ रिटन प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ रिटन प्रॉमिस बाय द कंपनी, लिख के दे रहे हैं आपको, दैट इट ओज, इट हैज टू पे स्पेसिफाइड सम ऑफ द मनी। 1 लाख रुपया आपके नाम पे, 1 लाख, तो द होल्डर ऑफ द डिबेंचर, जो होल्डर है उसे कहा जाता है डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो बेटा याद करो इक्विटी शेयर्स के टाइम पे इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू बताई थी 10 रुपीस, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू बताई थी 100 रुपीस, डिबेंचर्स के टाइम पे डिबेंचर्स की वैल्यू बता रहा हूं, दैट्स सेम एज 100 रुपीस। डिबेंचर्स भी इक्विटी से, प्रेफरेंस से भी, या प्रेफरेंस जितने कॉस्टली होंगे। यस, द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर normally carried the denomination of rupees 100 or multiplies of 100, 100, 1000, 5000, 10,000 मल्टीप्लाइज, उसे वो महंगा होता जाता है, यानी 100 के बाद 120 के नहीं आएंगे, 130 के नहीं आएंगे, मल्टीप्लाइज ऑफ 100, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे। नेक्स्ट, टाइम ऑफ द पेमेंट लिख के देंगे, आपको बताएंगे। देखो, छोटा बच्चा बाउन होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, ये पहले भी लेक्चर के सेंटेंसेस है, पहले भी आपने लेक्चर में सुने होंगे। न्यू बॉर्न बेबी होता है ना बेटा, न्यू बॉर्न, तो न्यू बॉर्न बेबी को ना वो ज्योतिषी पहले ही कहता है, ज्योतिषी देख के पहले ही कहता है भाई इसके नसीब से लग रहा है कि आगे चल के डॉक्टर बनेगा। उसी तरह से कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट बना के बताती है कि 8 सालों के बाद आपको पैसे देंगे। 2020 में 2020 में आपसे पैसे रेस किए, आपसे पैसे कलेक्ट किए, आफ्टर द 8 इयर्स, यानी कि 2028 में, 27 के एंड में, 28 में आपके पैसे आपको रिटर्न। यस, टाइम ऑफ द पेमेंट, डिबेंचर्स इज इशूड विद द ड्यू डेट। ड्यू डेट है मैच्योरिटी पीरियड, जब आपका वो 8 सालों का मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो रहा है। In the debenture certificate, a debenture provides the repayment of the principal amount. Principal amount यानी कि 1 लाख रुपीस, और इंटरेस्ट वो तो हर साल आपको 8 सालों तक आएगा on maturity date. Next, 6th one, guarantee. It's a written agreement, it's a written promise, it's a written commitment, assurance of the repayment. पैसे नहीं लौटा सके ना, पोडियम बेच के, बेंचेस बेच के, लैपटॉप बेच के, पोडियम, बेंचेस, लैपटॉप, ये क्या है बेटा, फिक्स्ड असेट्स बेच के आपको कंपनी पैसे लौटाएगी। भले वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, भले वो मशीनरीज हो, भले वो मोटर व्हीकल हो, भले वो
कुछ भी, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, आपके पैसे एकदम सुरक्षित तरीके से आपको वापस दिए जाएंगे। पर ये सेंटेंसेस इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं बोल सकते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कम, इतना भी नहीं जितना डिबेंचर होल्डर्स को हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके पैसे जरूर लौटाएंगे, डाकिया डाक जरूर लाएगा। नेक्स्ट 7th, पार्टीज टू द डिबेंचर होल्डर्स। देखो बेटा 3 जने, देखो ना 3 जने यानी कौन, एक मैं, एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल कि मुझे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने, तो मैं कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इट मींस मैं कंपनी के डिबेंचर्स परचेस कर रहा हूँ। तो मैं कौन हुआ बेटा, आई एम द होल्डर यानी मैंने अगर कंपनी के डिबेंचर्स परचेस किए, आई एम द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वाधवा केमिकल्स लिमिटेड, मैं कंपनी का डिबेंचर होल्डर हूँ। सवाल ये आता है कि मैंने डिबेंचर्स खरीदे कैसे, एजेंट के थ्रू यानी कि मिडिल पार्टी के थ्रू मैंने वो डिबेंचर्स खरीदे। एक डिबेंचर होल्डर, एक एजेंट मिडिल पार्टी, और थर्ड कंपनी खुद, ऑर्गेनाइजेशन खुद, जिसने केमिकल्स लिमिटेड कंपनी वो खुद जिसने डिबेंचर्स इशू की। इट मींस डिबेंचर्स में 3 पार्टीज है, रीड कर रहा हूं मैं। कंपनी, द एंटिटी यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन विच बोरोज द मनी, हमारी कंपनी हमारे नाम पे, केमिकल्स लिमिटेड वाली कंपनी। सेकंड डिबेंचर होल्डर्स यानी कि आप, डिबेंचर होल्डर्स यानी कि मैं, हमने बेटा पैसे इन्वेस्ट किए तो हम डिबेंचर होल्डर्स हैं। दे आर द पार्टीज हु प्रोवाइड द लोन टू द कंपनी। डिबेंचर को भी एज गुड एज लोन ही माना जाता है, थोड़ा अलग, लोन बैंक से लिया जाता है, ये लोन पब्लिक से लिया जा रहा है। ट्रस्टीज, मिडिलमैन, एजेंट जो गारंटी देते हैं, गारंटी कि कंपनी के साथ हम जुड़े हुए, हमारे साथ आप जुड़े हुए, यानी कि 3 पार्टीज, कंपनी के साथ हम जुड़े हुए, हम यानी कौन, ट्रस्टीज, हमारे साथ आप जुड़े हुए, आप यानी कौन, डिबेंचर होल्डर्स। तो 3 जने हो गए ना, ए, बी और सी। सी पे कंपनी, बी पे वो ट्रस्टीज, ए पे आप, ए पे आप ही होता है ना बेटा, यस, यानी कि वो डिबेंचर होल्डर। देखो नेक्स्ट 8th पॉइंट, लेस रिस्क। सोचो बेटा, पैसे आपने इन्वेस्ट किए ना, आपके पैसों को कमाएंगे, बाकायदे पिलो रख के सोचो। लेस रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर दोनों की कंपैरिजन करें ना तो दोनों बियॉन्ड द कंपैरिजन है, यानी उनकी कंपैरिजन से बहुत आगे कौन, डिबेंचर्स बियॉन्ड द कंपैरिजन है, यानी कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के साथ वो कंपैरिजन ही नहीं है। डिबेंचर्स में कम रिस्क है, एकदम कम, उससे थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस और उससे सबसे ज्यादा इक्विटी, क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस ओन्ड कैपिटल है, डिबेंचर्स बोरोड कैपिटल है, तो फिर टेंशन नहीं है। पहले बाहर वालों को, बाहर, बी फॉर बाहर, बी फॉर बोरोड, पहले बेटा बाहर वालों को खुश रखो, उनके सामने इज्जत रखो। घर वाले तो फिर भी अपने, कम खाएंगे, कम अच्छे कपड़े पहनेंगे, भले कैसे भी जिएंगे, पर वो अपने, बाहर वालों के सामने उठना बैठना तो अच्छा चाहिए ना बेटा, इज्जत तो हर किसी को चाहिए ना। उसी तरह से कंपनी को भी बाहर वालों के साथ पहले रेपुटेशन चाहिए। लेस रिस्क, डिबेंचर्स आर द लेस रिस्की एज कंपेयर टू द शेयर्स। खुद ही उन्होंने कंपैरिजन की कि शेयर्स के साथ इनकी कंपैरिजन ही नहीं है। Beyond the comparison, this is because debenture holders are the creditors of the company. आप कर्जदार हो हमारे, they get the preference of the repayment. पहले डिबेंचर होल्डर्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स और उसके बाद पैसे बचे तो इक्विटी शेयर्स, नहीं तो इक्विटी शेयर्स को पैसे ही नहीं देते, यानी कि नहीं बचते तो रीपेमेंट पॉसिबल नहीं है। They get the preference of the repayment over the shareholders at the time of winding up, यानी कि कंपनी का ताला लगना, कंपनी को ताला लगाना, शटर डाउन फॉर परमानेंट, बंद कर दो कंपनी। 9th वन, राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, हक बनता है आपका, डिबेंचर होल्डर का हक बनता है सिर्फ एक ही हक, सिर्फ और सिर्फ ब्याज लेगा। आपको, आपका हक है वो कि आप हमसे, कंपनी से ब्याज लो, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड रेट ऑफ टाइम। साल में एक बार आपको ब्याज दिया जाएगा, 8,000 रुपया, 8,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट रहेगा। इसके अलावा आपको नहीं बनता आपका,
अगर जरूरत पड़ी, इफ नीड जरूरत पड़ी तो मीटिंग्स में बुलाएंगे, तो मीटिंग कंडक्ट करेंगे। जब आपकी वाली मीटिंग होगी, आपकी वाली यानी कर्जदारों की मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग में अगर हमने मीटिंग कंडक्ट की तो आपको बुलाएंगे, नहीं तो आपका ब्याज लेने के अलावा कोई भी हक नहीं बनता। देखो रीड कर रहा हूं, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। आपको मीटिंग में वोट देने का हक नहीं है, बस यानी आपको सिर्फ और सिर्फ ब्याज लेने का हक है। और खास करके आपकी मीटिंग्स अलग की जाती है, जिसे कहते हैं क्रेडिटर्स मीटिंग। उस मीटिंग में आपको बुलाएंगे, डिसीजन लेना होगा तो आपसे जरूर डिसीजन के लिए भी पूछा जाएगा। 10th वन, सिक्योरिटी। डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड विद द सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। बता चुका हूं 2 बार 3 बार बता चुका हूं, जमीनें आपके नाम पे, मशीनरीज आपके नाम पे, अगर डूब गए, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हुई तो प्रॉपर्टीज बेच के आपके पैसे उतारे जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिस्टिंग यानी क्या? देखो बेटा, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपकी जो स्टैंडर्ड है ना, जैसे स्टैंडर्ड में आप अभी एंटर कर रहे हो 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड की बात सुनोगे। 11th स्टैंडर्ड में क्या होता था, आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुई, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुई, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, तो आपको पता कैसे चला कि आपने किस सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स दी? बेटा कॉलेज में ग्रीन बोर्ड पे लिस्ट लगाई जाती है। क्या किया जाता है बेटा? कॉलेज में ग्रीन बोर्ड पे लिस्ट लगाई जाती है, और लिस्ट लगाने के बाद बच्चे क्या करते हैं? नंबर देखते हैं, रोल नंबर, आपकी मार्क्स पता चलेगी उससे। उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स और डिबेंचर्स इशू की जाती है, वहां पे कंपनी की लिस्ट लगाई जाती है, और लिस्ट में लिखा रहता है कि हमारी केमिकल्स लिमिटेड कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, उसे कहते हैं लिस्टिंग। फिर से बता रहा हूं मैं, जैसे कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जाता है ना, उसी तरह से उस ग्रीन बोर्ड पे, उस वॉल पे, स्टॉक एक्सचेंज की डिजिटल वॉल पे आपकी लिस्टिंग की जाएगी, और लिस्टिंग को देख के इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसे कहते हैं लिस्टिंग। रीड कर ले रहा हूं मैं, लास्ट पॉइंट आपकी, डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्टेड विथ एट लीस्ट एक रिकॉग्नाइज्ड, पहचान वाला, जो जिसका नाम हो, जैसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जैसे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास कंपनी डिबेंचर्स को लिस्ट करती है। 11 आउट ऑफ द 11 पॉइंट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बट सेटिस्फैक्शन तब होगा जब 11 की 11 पॉइंट्स एक बार हेडिंग्स के साथ रिवाइज किए जाएंगे। देखो 11 आउट ऑफ द 11 डेफिनेशन हमने रीड किया है, मैंने डिटेल में समझाया उसे, मैं नंबर 1 पे आ रहा हूँ। शिप वाला बेटा, क्रेडिटरशिप। सेकंड, इंटरेस्ट, ब्याज दिया जाएगा आपको। थर्ड, इट्स अ प्रॉमिस कर रहे हैं, ये वाला प्रॉमिस नहीं, ये वाला प्रॉमिस, इट्स अ प्रॉमिस, लिख के दे रहे हैं आपको। फोर्थ, फेस वैल्यू की बात करें तो डिबेंचर्स कॉस्टली होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स से भी कॉस्टली होते हैं। 100, 200 के, 500 के, 800, 1000 के, मल्टीप्लाइज ऑफ 100। टाइम ऑफ पेमेंट आपको बताया जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड के लिए। अश्योरेंस ऑफ द रीपेमेंट, गारंटी, अश्योरेंस यानी गारंटी, आपको पैसे शपथ के साथ कह रहे हैं कि आपको पैसे लौटाए जाएंगे। 7th, पार्टीज टू द डिबेंचर होल्डर्स, ए यानी कि आप यानी डिबेंचर होल्डर्स। बी यानी कि एजेंट यानी वो ट्रस्टी जो विश्वास दिला रहे हैं ना बेटा, विश्वास जीत रहा है वो हमारा। सी यानी कि कंपनी, जो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है। 8, लेस रिस्क, टेंशन नहीं है, आप सो जाओ, बाकायदा पैसे इन्वेस्ट करके एकदम आराम से सो जाओ, एकदम बिना टेंशन के, क्योंकि आपकी कंपनी आपको पैसे 100% लौटाएगी, प्रॉपर्टीज बेच के भी लौटाएगी। लेस रिस्क। 9th वन की बात करें तो राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, हक है बेटा, आपका हक है कि आप जरूर 100% आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रिसीव करो, आपका पहले हक है कि आप इंटरेस्ट रिसीव करो। अगर आपके रिलेटेड अगर क्रेडिटर्स की मीटिंग कंडक्ट हुई तो आपको जरूर बुलाया जाएगा और आपसे डिसीजन पूछा जाएगा। 10th वन, सिक्योरिटी। 11th वन, लिस्टिंग। इट्स फिनिश्ड।
बिफोर कंप्लीटिंग सक्सेसफुली लेक्चर को कंप्लीट कर दे, एक बात तो बनती है, कोट ऑफ द डे, द फर्स्ट एस इन सक्सेस, द फर्स्ट एस इन सक्सेस स्टैंड्स फॉर द सेक्रीफाइस। सक्सेस की स्पेलिंग आप देखोगे ना तो उसमें फर्स्ट भी एस आता है, लास्ट भी एस आता है, फर्स्ट एंड। सेक्रीफाइस करो, नींद गवाओ, कम नींद करो, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, जॉब ढूंढो और सक्सेस अचीव करो। एंड द लास्ट एस स्टैंड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन। आपने नींद गवाई, पढ़ाई की, ट्रॉफीज जीती आपने, अच्छी सी चेयर पे आपकी प्राइवेट, अच्छी सी चेयर है ना, आपको प्राइवेट ऑफिस है, आप बॉस बन के बैठे हो। द लास्ट एस स्टैंड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन। द फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर द सेक्रीफाइस। पहले बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करो, सोशल मीडिया को सेक्रीफाइस करो सबसे पहले। द लास्ट एस स्टैंड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन, देन यू विल बी द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।